क्लास में प्रमुख रूप से हम लोग जो है प्राचीन भारत इतिहास का विकास कैसे हुआ उनका अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से मानव सभ्यता का विकास होता है। तो रिटन एविडेंस के आधार पर, लिखित साहित्य के आधार पर, लिखित प्रमाण के आधार पर हम प्राचीन इतिहास को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 3 भागों में। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब हम लोग समझते हैं कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आदि ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल इतिहास के आरंभ का काल है, यानी कि इतिहास के पहले का काल है प्रागैतिहासिक। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? इस समय लोग जो है आदि मानव का जिंदगी जी रहा होता है। तो क्या होता है इस समय? लोगों के पास कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। स्वाभाविक है, जब मानव, ऐसे भी एग्जाम्पल समझे, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तुरंत से पढ़ना लिखना नहीं सीख लेता है। पहले छोटे छोटे खिलौनों से खेलता है, वर्ड्स को सीखता है, धीरे धीरे तब जो है लिखने लगता है एक लंबे समय के बाद। उसी तरह से मानव भी जब अस्तित्व में आया तो तुरंत से जो है लेखन कला नहीं सीख गया होगा, विकास होने में लंबा समय लगा। तो उस समय क्या करा करता था, यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो है इतिहास के पहले का समय है, यानी कि यह इतिहास का बचपना है, बचपन काल है। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल। इस समय मानव सभ्यता विकसित ही हो रहा था। आदि मानव का जीवन जीना, आखेटक का जीवन जीना, कच्चा मांस खाना, कि गुफाओं में रहना, ठीक है, शिकार करना और पत्थरों से औजार बनाना और जानवरों की हड्डियों से औजार बनाना, ये सब काम हुआ करता था। कब? प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल समझते हैं। आदि ऐतिहासिक काल वैसा काल है जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, साक्ष्य तो दोनों प्रकार का है, साहित्यिक भी है, लेकिन लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, वो पठनीय है। जैसे हड़प्पा सभ्यता को लेते हैं, हमें पुरातात्विक सामग्री मिला, खुदाई से हमें जो वस्तुएं प्राप्त हो वर्तमान में है, उसी से हम उन लोगों के जीवन के बारे में अध्ययन करें, लेकिन उनका जो साहित्य मिला है, उनका जो अभिलेख मिला है, उनको पढ़ ही नहीं पाए हैं। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था। किसका किया जाता था? भाव चित्रात्मक। उसमें जो है चित्रों द्वारा जो है लिखा जाता था, ज्यादातर चित्रों को बना गया था उसमें। और आज तक कोई भी इतिहासकार उस लिपि को पढ़ने में असमर्थ है, पढ़ ही नहीं पाया है। तो क्या हुआ? आदि ऐतिहासिक काल वैसा काल है जिसमें पुरातात्विक सामग्री तो मिला है, साथ ही साथ जो है साहित्यिक भी मिला है, रिटन एविडेंस भी प्राप्त हुआ है, लेकिन उन्हें पढ़ने में कामयाब नहीं हुए। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक काल क्या होता है? देखो, यह वैसा काल है जिसमें पुरातात्विक और साहित्यिक, साहित्यिक मीन्स लिखित, ठीक है, रिटन एविडेंस भी प्राप्त हुआ है और उन्हें पढ़ा भी गया है। और इसके अंतर्गत कौन आता है? वैदिक सभ्यता के बाद का जो समय है, सारा सारा जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। जितना भी वैदिक सभ्यता से हम लोग स्टडी करेंगे, वैदिक सभ्यता से आगे, उन्हें हम किसके अंतर्गत रखेंगे? ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और ऐतिहासिक काल पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों पर आधारित है। पर याद रखना है कि प्राग ऐतिहासिक काल को अध्ययन का विषय बनाने का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। किसको जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। इनके द्वारा ही प्राग ऐतिहासिक काल को अध्ययन का विषय बनाया गया। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि प्राग ऐतिहासिक काल को अध्ययन का विषय बनाने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति होता है जॉर्गेनस जॉनसन। ठीक है, इनके द्वारा 1820 ईस्वी में प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में बांटा जाता है। ठीक है, कौन कौन सा काल था? एक था पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग, तीसरा लौह युग। तो कौन कौन सा कालखंड था? पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। यानी कि अब समझते हैं पाषाण काल क्या होता है। पाषाण काल वैसा काल था जिसमें व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा, ठीक है, सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करा करता था। अपना हथियार बनाने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल करा करता था। उन काल को हम क्या बोलेंगे? पाषाण काल। ठीक है, स्टोन एज। और इसमें जो है पता ही है, कोई धातु का खोज नहीं हुआ था, पत्थरों का इस्तेमाल करा करता। साथ ही साथ जो है ना, पशु के हड्डियों का भी हथियार बनाया जाता था। प्रमुख रूप से पत्थरों का इस्तेमाल होता था। ठीक है, उसके बाद कांस्य युग क्या होता है? कांस्य युग वैसा युग था जिसमें जो है ना, मानव अपने सुख सुविधाओं के लिए कांसे का इस्तेमाल करा करता था। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता ना कांस्य युगीन सभ्यता था। कौन सा सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसे का इस्तेमाल करा करता था ये लोग। और उस समय लोहे का खोज नहीं हुआ था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहे से अनभिज्ञ थे, अनजान थे। तब लोहे का जब खोज किया गया, तब जो है अपना बर्तन बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल करने लगा। और यह किस काल को हम लौह युग बोलेंगे? यानी उत्तर वैदिक काल के बाद,
यानी वैदिक काल को भी डिवाइड किया गया है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल भी हम लोग पढ़ेंगे आगे वैदिक सभ्यता में, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लौह युग के अंतर्गत कौन सा सभ्यता आता है? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद लोगों को लोहे का जानकारी हुआ। ठीक, ये तुम्हारा ये हो गया। उसके बाद पाषाण काल जो है इतिहास का एक लंबा टाइम पीरियड है, तो इन्हें भी डिवाइड किया गया है 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन सा? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल कब से कब तक इसका समय है? 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 BC तक। इसके अंदर जो भी घटनाएं हुआ उनका अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे? पुरा पाषाण काल में। उसके बाद मध्य पाषाण काल में इसका टाइम पीरियड क्या है? 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद नव पाषाण काल में 4,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक। कई बार जो है इसे 10,000 से 1,000 ईस्वी पूर्व भी नव पाषाण काल को लिखा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल एक संक्रमण का काल था, दोनों सभ्यताएं एक ही साथ विकसित हो रही थी। तो इसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। हम लोग अभी क्या समझे? प्राचीन इतिहास को जो है लिखित स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल यह जो इतिहास का बचपन काल होता है, और इसके अंतर्गत जो है सिर्फ हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। जैसे पाषाण काल क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, यह वैसा काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ साथ लिखित भी साक्ष्य मिला, लेकिन लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता। और उसके बाद ऐतिहासिक काल क्या होता है? वैसा काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ साथ लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन लिपि को हम पढ़ भी लिए हैं। और इसके अंतर्गत कौन सा सभ्यता आता है? वैदिक सभ्यता क्या है? ऐतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता से बाद का काल। उसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल को अध्ययन का विषय बनाने का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। उसके बाद एक व्यक्ति होता है जार्गेनस जॉनसन, इन्होंने 1820 में प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। पाषाण काल वैसा काल था जिसमें व्यक्ति के द्वारा, मानव के द्वारा जो है पत्थरों का इस्तेमाल करा गया अपने औजार बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद कांस्य युग कैसा था? जिसमें लोग जो है कांसे का इस्तेमाल करा अपना हथियार, औजार और सारे सुख सुविधाओं के लिए। और इसके अंतर्गत कौन सा आता है? सैंधव सभ्यता। उसके बाद लौह युग, आयरन एज में क्या होता है? जब मानव के द्वारा लोहे का खोज कर लिया गया, तो लोहे का जब हथियार बनाने जाने लगा, तो उसको हम जो है लौह युग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे उत्तर वैदिक काल, यानी उत्तर वैदिक काल के लोगों के द्वारा लोहे का खोज कर लिया गया। उसके बाद पाषाण काल को भी जो है 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब अगले क्लास में हम लोग जो है प्राग ऐतिहासिक काल को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। देखेंगे कि पुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, इन समय में लोगों के द्वारा किस प्रकार से नए नए चीज़ों का खोज किया जाता है, लोग किस प्रकार से, लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, कैसे कृषि का आरंभ करता है, कैसे पका भोजन खाता है, सारे चीज़ का अध्ययन हम लोग करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। वो भी किनका अध्ययन करेंगे? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।